युधिष्ठिर ने पूछा, जनार्दन, ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है? तो भगवान कृष्ण बोले, राजन, तुमने संपूर्ण लोकों के हित के लिए बहुत ही उत्तम बात पूछी है। राजेंद्र, इस एकादशी का नाम अपरा है। यह बहुत पुण्य प्रदान करने वाली और बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाली है। ब्रह्म हत्या से दबा हुआ, दूसरे पुरुष से संबंध बनाने वाला, गोत्र की हत्या करने वाला, गर्भस्थ बालक को मारने वाला, पर निंदक तथा पर स्त्री लंपट पुरुष भी अपरा एकादशी के सेवन से निश्चय ही पाप रहित हो जाते हैं। जो झूठी गवाही देता है, माप तौल में धोखा देता है, बिना जाने ही नक्षत्रों की गणना करता है और कूटनीति से आयुर्वेद का ज्ञाता बनकर वैद्य का काम करता है, ये सब नरक में निवास करने वाले प्राणी हैं। परंतु अपरा एकादशी के व्रत से ये भी पाप रहित हो जाते हैं। यदि क्षत्रिय छात्र धर्म को परित्याग करके युद्ध क्षेत्र से भागता है तो वो क्षत्रियोचित धर्म से भ्रष्ट होने के कारण घोर नरक में पड़ता है। जो शिष्य विद्या प्राप्त करके स्वयं ही गुरु की निंदा करता है, वह भी माप पातकों से युक्त होकर भयंकर नरक में गिरता है। किंतु अपरा एकादशी के व्रत रखने से ऐसे प्रकार के सभी मनुष्य सद्गति को प्राप्त होते हैं। माघ में जब सूर्य मकर राशि पर स्थित हो, उस समय प्रयाग में स्नान करने वाले मनुष्यों को जो पुण्य होता है, काशी में शिवरात्रि का व्रत करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, गया में पिंडदान करके पितरों को तृप्त प्रदान करने वाला पुरुष जिस पुण्य का भागी होता है, बृहस्पति के सिंह राशि पर स्थित होने पर गोदावरी में स्नान करने वाला मानव जिस फल को प्राप्त करता है, बद्रिकाश्रम की यात्रा के समय भगवान केदार के दर्शन से तथा बद्री तीर्थ के सेवन से जो पुण्य फल उपलब्ध होता है, तथा सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में दक्षिणा सहित यज्ञ करके हाथी, घोड़ा और सुवर्ण दान करने से जिस फल की प्राप्ति होती है, उसी तरह की प्राप्ति अपरा एकादशी के व्रत रखने से मनुष्यों को प्राप्त होती है। अपरा को उपवास करके भगवान वामन की पूजा करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। श्री विष्णु लोक में उसको प्रतिष्ठा मिलती है। इसके पढ़ने और सुनने से सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। अतः जितने भी मनुष्य संसार में पाप कर्म करते हैं, चाहे वो पति के साथ विश्वासघात करते हों, पर पुरुष के साथ संबंध बनाए रखते हों, झूठ बोलते हों, बातों से अपने को सच साबित करते हैं, उस तरह के व्यक्ति के इन पापों को भी अपरा एकादशी का व्रत करने से छुटकारा मिल जाता है। नारद जी ने पूछा था कि महादेव, महाद्वादशी एकादशी का उत्तम व्रत कैसा होता है? सर्वेश्वर प्रभु, उसके व्रत से जो कुछ भी फल प्राप्त होता है उसे बताने की कृपा कीजिए। तब महादेव जी कहते हैं कि हे ब्राह्मण, यह एकादशी महान पुण्य फल को देने वाली है। श्रेष्ठ मुनियों को भी इसका अनुष्ठान करना चाहिए। इस व्रत को अपनी सुविधा के अनुसार नहीं छोड़ना चाहिए। अगर आपने एक बार एकादशी का व्रत लिया तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि वह व्रत बीच में छूटे ना, या आप अपनी इच्छा के अनुसार भोग विलास की दृष्टि से अगर आप एकादशी का व्रत नहीं रखते हैं तो ये घोर महापाप कहलाता है।